आज कितनी तारीख है दिसंबर की? 25 तारीख। 25 तारीख को एक त्यौहार मनाया जाता है पूरी दुनिया में, क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस क्या मतलब इसका? हजरत ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? ईसाई लोग। ईसाई लोग क्या अकीदा रखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? नऊजुबिल्लाह, वो ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह ताला की संतान हैं। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे को ये सूरत याद कराई जाती है, 4 साल का बच्चा ये सूरत पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको किसी के सहारे की, किसी की मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ती। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसका कोई बेटा है न वो किसी का बेटा है, न उसने किसी को जन्म दिया न उसको किसी ने जन्म दिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसके बराबर कोई हो सकता है। ये हमारा अकीदा है। अब जाहिर है जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा वो क्रिसमस तो नहीं मना सकता मेरे भाई, वो अल्लाह के बेटे की पैदाइश का जश्न तो नहीं मना सकता। हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दीन से दूर हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, और जिनको पता भी नहीं कि इस्लाम का मतलब क्या है और तौहीद का मतलब क्या है, वो फेसबुक के ऊपर आज के दिन मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो अंग्रेजी में लिखते हैं मैरी क्रिसमस, हिंदी में लिखते हैं क्रिसमस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस बात की शुभकामना दे रहे हो मेरे भाई? तुम अगर क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो तो तुम सामने वाले को गोया ये बता रहे हो कि तू ये अकीदा रखता है कि अल्लाह का बेटा ईसा है, और हम तुझे इस अकीदे पर मुबारकबाद दे रहे हैं, हम अभिनंदन कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा। ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुमने बहुत खतरनाक बात अपने मुंह से निकाली है। तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। ये इतनी खतरनाक बात है, ये इतनी भयानक बात है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, ज़मीन में सुराख हो जाए और बड़े बड़े पहाड़ गिर पड़े। ये इतनी खतरनाक बात है अल्लाह का बेटा किसी को करार देना कि अल्लाह कह रहा है कि ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाएं, शायद उतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी जितनी बड़ी मुसीबत ये बात कहने में है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया। क्रिसमस का त्यौहार आज लोग मना रहे हैं। जाओ जरा कुरान में हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया पढ़ो, आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे भाई। जब मरियम के पास अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है कि ऐ मरियम तेरे पेट से एक बच्चा पैदा होगा। मरियम ने कहा मुझे बच्चा पैदा होगा? मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने टच नहीं किया है, मुझे कैसे बच्चा पैदा हो? क़ाल कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का हुक्म है, तेरे पेट में बच्चा पैदा होगा। अल्लाह की तरफ से रूह डाली गई। सारे बच्चे दुनिया के माँ बाप के जरिए पैदा होते हैं, ये दुनिया का पहला बच्चा है जो बगैर बाप के पैदा हो रहा है। अल्लाह की तरफ से रूह डाली गई हजरत मरियम के पेट में, और अल्लाह ने कहा हो जा, और माँ के पेट में, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम उनके पेट में वजूद में आ गए, जन्म ले लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, हाय हाय हाय, कुरान ने जो अल्फाज बयान किए मेरी माँ और बहनों, एक इज्जतदार औरत, एक शर्म व हया वाली औरत, एक अपने किरदार की, अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली औरत के लिए इससे बड़ा अफसोस और दुख कोई नहीं हो सकता कि समाज उसके किरदार पर उंगली उठाए। मरियम कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। ऐ अल्लाह
तूने आज के पहले मरियम को मौत क्यों न दे दी। अय अल्लाह मरियम मर गई होती, मरियम का कोई नाम न जानता। है अल्लाह आज जब मेरे पेट से ये बच्चा पैदा होगा, है अल्लाह मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। आज लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे। अय अल्लाह मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। अय काश आज के पहले मैं मर गई होती, मेरा नाम कोई जानने वाला न होता। अल्लाह ने कहा मरियम कोई बात नहीं, बच्चा तो पैदा होगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत भी हम करेंगे। ऐ मरियम तुम्हें पानी चाहिए, बच्चे की पैदाइश के टाइम पानी की जरूरत, प्यास लगेगी तुम्हें, तुम्हारे नीचे नहर जारी हो जाएगी, तुम्हें भूख लगेगी। ऐ मरियम इस खजूर के पेड़ को हिलाना, पकी हुई ताजा ताजा खजूरें तुमको मिलेगी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे। दिसंबर का महीना तो सर्दी का होता है, खजूर के पकने के टाइम गर्मी का मौसम होता है, मई और जून का महीना होता है। 25 दिसंबर की तारीख हो ही नहीं सकती ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के टाइम। अल्लाह ने कहा मरियम खजूर के पेड़ को पकड़ करके हिलाओ, ताज़ा ताज़ा खजूरें गिरेंगी। फ़कुली वशरबी वक़र्री अयना, ऐ मरियम खाओ और पियो और सुकून से रहो। कोई नजर आए तो बात मत करो और कह दो कि मैंने चुप का रोज़ा रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूँ। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हज़रत मरियम बच्चे को गोद में लेती हैं और लेकर के अपनी कौम के पास आती हैं। कौम के लोगों ने देखा मरियम तो कुंवारी थी, कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया। क़ालू या मरियम लक़द जीति शय्यन फ़रिया, ऐ मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तो तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये पाप कैसे कर दिया। पता ये चला कि लड़कियां अगर बिगड़ती हैं तो ये 3 रिश्तेदार बड़े उसके जिम्मेदार होते हैं, एक भाई, एक माँ, एक बाप। अगर भाई स्ट्रिक्ट हो, बाप सही हो और माँ सही हो तो बेटी के बिगड़ने का चांस बहुत कम है। अगर बेटियां बिगड़ रही हैं तो या तो भाई गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है, या माँ गड़बड़ है। कहा कि ऐ हारून की बहन, तेरा भाई हारून वो भी नेक आदमी है, तेरा बाप भी नेक आदमी है, तेरी माँ भी नेक औरत थी, तू कैसे बदचलन निकल गई। हाय हाय, एक पाक दामन औरत के ऊपर जब इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाए, उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी मेरे भाई। मरियम ने इशारा किया अपने बच्चे की तरफ, क्योंकि अल्लाह ने मना किया था बोलना नहीं। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबीया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम हम इस बच्चे से क्या बात करें, ये तो छोटा सा मासूम बच्चा है, ये तो दूध पीता बच्चा है, हम इस बच्चे से क्या बात करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए, अभी दूध पीते बच्चे। अल्लाह ताला ने उनकी माँ के दामन पर जो धब्बा लगाया जा रहा था, उनकी माँ की इज्जत पर जो कीचड़ उछाला जा रहा था, अल्लाह ने उनकी माँ की हिफाजत के लिए बेटे को जुबान दे दी और माँ की गोद में बच्चा बोल पड़ा। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद से कहते हैं, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है और अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील दी है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, मैं जहाँ भी रहूँगा मेरे ज़रिए बरकत होती रहेगी। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं नमाज पढ़ता रहूँगा, मैं ज़कात देता रहूँगा। बर्रम बिवालिदती, और मैं अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता रहूँगा। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ने मुझे जब्बार और शक़ी नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे जालिम नहीं बनाया। उलमा कहते हैं जो माँ के साथ बदतमीज़ी करता है, जो माँ का दिल दुखाता है, जो माँ को नाराज़ करता है, अल्लाह ताला उसे जब्बार और शकी बना देता है, अल्लाह उसे बदनसीब बना देता है, अल्लाह उसे जालिम बना देता है। जो अपनी माँ को न छोड़े वो दुनिया में किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये मरियम थी, अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त व आबरू की
हिफाजत के लिए, उनके डिफेंस के लिए उनके मासूम बच्चे को ज़ुबान दे दी। और ईसाई कितने नादान लोग हैं कि वो दावा करते हैं कि वो ईसा मसीह को मानते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मगर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद जो पहला जुमला बोलते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ईसाई उसको नहीं मानते। वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, हम उनको स्लेव ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, और ईसाई उनको सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा मानते हैं। ये फ़र्क है हमारे और ईसाई के बीच में। और ईसाई लोग ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, उनको सूली दे दी गई, वो अल्लाह के बेटे थे, अल्लाह ने उनको सूली दिलवा दी और सारे इंसानों के गुनाह उन्होंने अपने सर पे ले लिए। हमारा अकीदा ये है कि कोई किसी का गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। अब्दुल गफ्फार साहब अपने गुनाह के ज़िम्मेदार होंगे, हमारे सदर साहब अपने गुनाह के ज़िम्मेदार होंगे, आप और हम अपने अपने अमल के ज़िम्मेदार होंगे। कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई है, उन्हें अल्लाह ने ज़िंदा आसमान पे उठाया है और क़यामत के पहले वो आएंगे दुनिया में और 40 साल ज़िंदा रहेंगे, और बाज़ रिवायत के मुताबिक 7 साल ज़िंदा रहेंगे, और उनके दौर में बड़ा अदल व इंसाफ होगा, और फिर वो अपनी नेचुरल मौत उनको आएगी और उसके बाद वो इंतकाल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से ये चंद बातें आपके सामने